इंडिगो से जुड़ी खबर है। इंडिगो के पायलट से यात्री ने मारपीट की है और इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। अनाउंसमेंट के दौरान पायलट को मारा मुक्का। फ्लाइट लेट होने पर गुस्सा हुआ यात्री। पुलिस ने यात्री के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। कोहरा होने से फ्लाइट में देरी हो रही थी और तभी अचानक यात्री गुस्से में आता है और फिर हमला कर देता है पायलट के ऊपर। ये देखिए, ये वही वीडियो है जो इस वक्त विमान के अंदर का है और क्या हुआ इस पूरे मामले में देखिए इस वीडियो। नहीं चलाना मत चला, खोल के। दरअसल फ्लाइट लेट हुई थी और उसके बाद यात्रियों की तरफ से ये हंगामा बरपा। आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह कोहरे की चपेट में इस वक्त पूरी दिल्ली एनसीआर दिखाई दे रही है, लेकिन कोहरे की चपेट में जो एयरपोर्ट है वो भी दिखाई दे रहा है आपको पहली तस्वीर में। और फिर जो दूसरी तस्वीर है वो हैरान करती है और परेशान भी करती है, क्योंकि पायलट की पिटाई की गई। एक यात्री के जरिए एक पैसेंजर की तरफ से प्लेन में पायलट को मुक्का मारा गया, उसकी पिटाई की गई और फिर इतना हंगामा बरपा। बीच बचाव के लिए कुछ लोग आगे भी आए, लेकिन हंगामा थमा नहीं। ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव तौर पर टीवी9 भारतवर्ष आप तक पहुंचा रहा है। और अब हम आपको वो पूरा वीडियो दिखाने जा रहे हैं। आखिर इंडिगो फ्लाइट में देरी के दौरान फ्लाइट के अंदर हुआ क्या, किस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया, घटनाक्रम क्या रहा, आइए देखते हैं वीडियो। Please, let's not go out. You are lying. चला नहीं चलाना मत चला, खोल के। अरे हम कितनी देर से बैठे हैं? आप ऐसा क्या नहीं कर सकते, हम पागल। प्लीज let's not go out. You are lying. चला नहीं चलाना मत चला, खोल के। अरे हम कितनी देर से बैठे हैं? आप ऐसा क्या नहीं कर सकते, हम पागल। प्लीज let's not go out. You are lying. क्रू मेंबर्स भी देखिए प्लेन के अंदर मौजूद हैं, समझाने बुझाने की कोशिश कर रहे हैं यात्रियों को, लेकिन यात्री समझने की कोशिश नहीं कर रहे और उन्होंने फिर पायलट के साथ हाथापाई की है, इस तरह से हिंसा की है। जितेंद्र हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, तस्वीरों में साफ है किस तरह एक यात्री बेकाबू हो जाता है, पायलट उसे अनुरोध करता है हाथ जोड़ के कि आप शांत हो जाइए, फ्लाइट में देरी हुई है, लेकिन उसके बाद भी वो मानता नहीं है और पायलट की पिटाई हो जाती है। जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर तस्वीरों में देखा जा सकता है किस तरीके से लगातार जो पायलट है वो सॉरी फील करते हुए प्लीज बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके एक यात्री ऐसा था फ्लाइट के अंदर जो अपना आपा खो बैठा और उसने अचानक से जो पायलट थे उनके ऊपर हमला बोल दिया। हालांकि इस बात की इत्तला इंडिगो फ्लाइट की तरफ से तुरंत दिल्ली पुलिस को की गई, एयरपोर्ट पुलिस को की गई, आईजीआई, और उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी शख्स को हिरासत में ले लिया गया है। अब से कुछ देर पहले हमारी डीसीपी से बात हुई जिसमें उन्होंने साफ तौर पर बताया कि जल्द इस पर लीगल एक्शन लिया जा रहा है। जो आरोपी है उसको डिटेन कर लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार आपा खोने के पीछे की वजह क्या थी। दरअसल जिस तरीके से कोहरा इन दिनों पड़ रहा है उसको लेकर लगातार फ्लाइट डिले हो रही है और उसी को लेकर आज भी इंडिगो की ये फ्लाइट जो कि डिले हुई, जिसके बाद जो अंदर यात्री बैठे हुए थे उनमें से एक ने अपना आपा खोया। लगातार जो फ्लाइट स्टाफ था वो लगातार समझाने की कोशिश कर रहा था यात्रियों को और साथ ही उन्हें मनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इतनी ही देर में एक शख्स पीछे से आता है और वो सीधे जो पायलट थे उसके ऊपर मुक्का जड़ देता है और उसके बाद तुरंत इस बिल्कुल ये साफ नजर आ रहा है इस वीडियो में जितेंद्र के किस तरीके से पायलट के ऊपर ये शख्स हमला करता है। ये सारी रिकॉर्डिंग अब सबके सामने है और देखिए हम लौटेंगे आपके पास। पायलट को पीटने वाला यात्री गिरफ्तार हो गया है। पुलिस ने आरोपी यात्री को गिरफ्तार कर लिया है, उससे पूछताछ की जा रही है और फिलहाल उस पर कार्रवाई करने की तैयारी भी है। गिरफ्तारी हो गई है फिलहाल और देखिए यही वो
घटनाक्रम था, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की और ये जानकारी इंडिगो स्टाफ ने दिल्ली पुलिस को दी, जैसा कि जितेंद्र शर्मा बता रहे थे। और फिर से पकड़ा गया। ये देखिए, ये वही शख्स है जिसे गिरफ्तार किया गया और पुलिस उसे लेकर जाती हुई फ्लाइट से बाहर निकालकर, अब देखिए ये शख्स जो पीले टी शर्ट में नजर आ रहा है। और जैसे ही वो बाहर आता है, हाथ जोड़कर देखिए माफी भी मांगता नजर आ रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले को पुलिस ने संज्ञान में लिया है, इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया है, आगे की कार्रवाई देखी जा रही है। जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार चलेंगे उनके पास। जितेंद्र, आगे की क्या कार्रवाई होगी? अक्सर हमने देखा है इस तरह का व्यवहार करने वाले व्यक्ति पर, यहाँ पर तो जो भी पुलिस केस होगा, लेकिन जो एयर सर्विस है उनकी तरफ से भी कार्रवाई की जाती है और अक्सर इन ऐसे लोगों को एक खास लिस्ट में डाला जाता है, इन्हें फ्लाइट करने से रोकने के लिए ब्लॉक किया जाता है। जी बिल्कुल, देखिए ऐसे में जो कंसर्न फ्लाइट होती है वो ऐसे में एक्शन लेती है, बैन कर देती है यात्रियों को। इसके अलावा दिल्ली पुलिस की तरफ से भी इसमें, जैसे कि भी डीसीपी का कहना है कि जो लीगल एक्शन है वो लिया जा रहा है, जो संबंधित धाराएं होंगी वो लगाई जाएंगी और जल्द से जल्द अभी डिटेन किया गया आरोपी को, पूछताछ उससे की जा रही है और उसके तुरंत बाद उसको गिरफ्तार किया जाएगा। तो फिलहाल पुलिस का कहना है कि जैसी ही जानकारी मिली, बिना कोताही बरते, बिना देरी किए पुलिस मौके पर पहुंची है और सीआईएसएफ की मदद से आरोपी को तुरंत मौके से गिरफ्तार कर लिया गया है, उसको हिरासत में ले लिया गया है। जी जितेंद्र, लेकिन एक सवाल यहाँ पर यह है कि इस बीच जो एयरपोर्ट प्रशासन रहा वो क्या कर रहा था? क्योंकि फ्लाइट अभी टेक ऑफ नहीं हुई थी, एयरपोर्ट प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए कोहरे की वजह से फ्लाइट काफी देर तक खड़ी रही। बताया जा रहा है कि तकरीबन पौने घंटे तक डिले था इस फ्लाइट के अंदर और उसी दौरान जो फ्लाइट स्टाफ था वो लगातार समझाने की कोशिश कर रहा था। पायलट अपने केबिन से बाहर निकले, यात्रियों को उन्होंने समझाने की कोशिश की कि कोहरे की वजह से भी टेक ऑफ नहीं हो सकता है। ठीक है जितेंद्र, नजर बना के रखिए। बड़ा अपडेट ये है कि इस आरोपी पैसेंजर को, इस आरोपी यात्री को गिरफ्त में ले लिया गया है, पूछताछ की जा रही है। शुक्रिया जितेंद्र आपका जानकारी देने के लिए। और दो तस्वीरें और आपको दिखा रहे हैं। देखिए, पहली तस्वीर फ्लाइट के अंदर की है, जब पायलट के साथ मारपीट की गई, एक यात्री की तरफ से मारपीट की गई और गुस्सा इतना बढ़ गया, आक्रोश इतना बढ़ गया कि वहां पर क्रू शांत कराता रह गया, लेकिन ये जो पैसेंजर है वो आगे बढ़कर उसकी पिटाई करता हुआ दिख रहा है पायलट की। वहीं दूसरी तरफ आप देख रहे हैं, जैसे ही आरोपी को उतारा गया प्लेन से तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आप ऐसे क्या नहीं कर सकते, हम पागल। मकर संक्रांति का त्योहार आज देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। अयोध्या से काशी तक मकर संक्रांति की धूम है। अयोध्या में मकर संक्रांति पर पवित्र स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी है। इस कड़ाके की ठंड में वाराणसी में गंगा घाट पर श्रद्धालुओं की भीड़ दिखी। हरिद्वार में भी कड़ाके की ठंड पर आस्था भारी पड़ी और हजारों श्रद्धालुओं ने मां गंगा में डुबकी लगाकर पवित्र स्नान किया। गंगा सागर में भी श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। सुबह से स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। श्रद्धालु स्नान के बाद दान पुण्य करते हैं और आज के इस पर्व को मनाते हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं देश के अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग गंगा घाटों से, जहां पर आज सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ है। तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। वाराणसी, हरिद्वार, अयोध्या, प्रयागराज से मकर संक्रांति के त्योहार में किस तरह की धूम है इन जगहों पर, आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। रामनगरी अयोध्या में मकर संक्रांति के मौके पर श्रद्धालु सरयू नदी में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। सरयू तट से आपको दिखाते हैं कुमार कुंदन की स्पेशल रिपोर्ट। उत्तर भारत में बेशक ही ठंड बहुत ज्यादा हो, लेकिन यहाँ पे जो तस्वीरें आपको दिख रही हैं, सब लोग सुबह सुबह स्नान करके आए हैं। और ये कहाँ से आए, इनसे कहाँ से आप लोग आए हैं यहाँ पे? कहाँ से हैं आप लोग? झारखंड से हम लोग हैं। स्नान हो गया? हो गया। और इस कलश में क्या है? गंगा जल है। गंगा जल है, सरयू जल में। ठंड वंड नहीं लग रही? नहीं नहीं, ठंड कहाँ लगती है। हर हर गंगे, हर हर गंगे। सुबह सुबह आप लोग जय श्री राम हो गया? आप लोग जय श्री राम हो गया? पूरे दिन ही चलता है जय श्री राम। तो हम राम के दरबार में आए हैं, राम हमारे, हम राम जी के। कहाँ फिर जाएंगे आप लोग यहाँ से? हम लोग यहाँ से सरयू जी का जल और यहाँ का मिट्टी हम अपने हुसैनाबाद लेके जाएंगे और वहाँ हम लोग 22 तारीख को यहाँ जलाशय में प्रवाहित करके और 11,000 दीपों को जलाएंगे ना। ये हम लोग का कर्तव्य था, उसी के तहत हम लोग यहाँ आए हैं। और आज अहम संयोग भी बन रहा है, जो इतना बढ़िया संयोग बन रहा है, शायद हमारे पूर्वज ये संयोग को देखे हों ना। और राम जी इसी महीने आने वाले हैं और
बाकी क्या बोलना है सनातनियों ठंड के नहीं लिए लग रही है। कोई ठंड नहीं लग रही है। हम लोग 4 बजे भोर से स्नान कर रहे हैं और यहाँ पे कोई ठंड नहीं लगा रहे हैं। भजलो राम के नाम, भजलो राम के नाम, होगा तेरा सुफल काम। भजलो हरि हरि, भजलो हरि हरि, भाई भजलो हरि हरि। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। श्री राम के नारों के साथ अयोध्या में सुबह की शुरुआत हो रही है और ये वो तस्वीर है जो TV9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है। मकर संक्रांति का त्यौहार कुछ लोग आज मना रहे हैं और सरयू तट पर ये लोगों और की भीड़ है। आस्था इतनी ज़्यादा है कि ठंड का कोई असर नहीं है और लोग जो हैं तमाम यहाँ पे आ रहे हैं और स्नान कर रहे हैं। मकर संक्रांति के मौके पर सीएम योगी गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर भी पहुंचे। सीएम ने ब्रह्म मुहूर्त में मंदिर में पूजा की और खिचड़ी का भोग लगाया। इस दौरान सीएम ने सभी प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं भी दी। आज मकर संक्रांति का पावन पर्व है। मकर संक्रांति के अवसर पर मैं पूरे प्रदेशवासियों को, सभी श्रद्धालुजनों को हृदय से बधाई और मंगल में शुभकामनाएं देता हूं। जगत पिता सूर्य की उपासना का यह पावन पर्व उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश के अंदर अलग अलग नाम और रूपों में बड़े हर्षोल्लास के साथ आयोजित होता है। और मकर संक्रांति के मौके पर देश में कई जगहों पर पवित्र नदियों में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। आज के दिन स्नान दान कर लोग पुण्य के भागी बनते हैं। देश भर में उत्तरायण की धूम देखने को मिल रही है। तस्वीरें वाराणसी की हैं, जहां सुबह से ही गंगा स्तुति और आस्था की डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ रहा है। मकर संक्रांति पर गंगा स्नान का विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन सूर्य अपनी कक्षाओं में परिवर्तन कर दक्षिणायन से उत्तरायण होकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। ये भी मान्यता है कि इस दिन सूर्य देव अपने पुत्र शनिदेव से मिलने उनके घर जाते हैं, क्योंकि शनिदेव मकर राशि के स्वामी हैं और इसलिए भी इस शुभ मुहूर्त को मकर संक्रांति कहा जाता है। आज के दिन पानी में काले तिल और गंगा जल मिलाकर स्नान करने से ऐसी मान्यता है कि व्यक्ति के कुंडली से सभी ग्रह दोष दूर हो जाते हैं और सूर्य देव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन ही माँ गंगा धरती पर अवतरण हुई थी और राजा भागीरथ के पीछे पीछे कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई गंगा सागर में पहुँची थी। इस दिन बिहार में चूड़ा दही और खिचड़ी खाई जाती है, वहीं तिल गुड़ खाने की भी परंपरा है। वहीं निषाद समाज ने राम भक्तों को प्राण प्रतिष्ठा के दिन फ्री में नाव की सवारी कराने का संकल्प लिया है। इस बीच अयोध्या की टेंट सिटी भी बनकर पूरी तरह से तैयार है। ये रिपोर्ट देखिए। जय श्री राम नाम दीप जल उठे हैं। जय श्री राम नाम के ये दिए दिन में भी सूरज की रोशनी को मात दे रहे हैं। दीपक की लौ के साथ सरयू तट की हवाएं भी जैसे राम नाम संकीर्तन कर रहे हैं। निषाद समाज के लोगों ने राम मंदिर और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की विशेष तैयारी की है। नावों को सजाया गया है, जिस पर भगवान राम और राम भक्त हनुमान के पताके फहरा रहे हैं। भगवान अपने मंदिर में आ रहे हैं, अपने स्थान पे जा रहे हैं बैठने, तो हम लोग उस दिन जो है अपनी नाव फ्री रखेंगे। श्रद्धालु आवें और अपना नाव पे बैठें। इसमें मतलब निःशुल्क जितने यात्री आएंगे इन लोगों को हम लोग घुमाएंगे, टहलाएंगे फ्री। इसका कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। ये हमारे निषाद समाज की तरफ से है। इधर अयोध्या की टेंट सिटी तैयार है, जहां विशेष अतिथियों के ठहरने की व्यवस्था की गई है। टेंट सिटी को भगवान राम और उनसे जुड़ी झांकियों से बेहद खूबसूरत ढंग से सजाया गया है। 16 जनवरी यानी कल से प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अतिथियों का आना शुरू हो जाएगा। और मध्य प्रदेश के शाजापुर में 200 फीट से बड़ी मूर्ति पत्थरों से तैयार की जा रही है। देखिए रिपोर्ट। पत्थर पत्थर जोड़ रहे हैं, कुछ आड़े कुछ तिरछे हैं, कुछ छोटे कुछ बड़े हैं, लेकिन ये सब मिलकर एक उद्देश्य में लगे हैं। पत्थर आकार ले रहे हैं। कलाकार इसके जरिए देना चाहते हैं एक पैगाम। हर पत्थर में है
राम का नाम। गोलाना के युवा कलाकार पत्थरों से भगवान राम की 28,000 स्क्वायर फीट में एक भव्य आकृति का निर्माण कर रहे हैं। भगवान राम की ये आकृति 200 फीट लंबी और 140 फीट चौड़ी होगी। शासकीय सीएम राइस स्कूल में बनाई जा रही इस आकृति को बनाने के बाद पत्थरों में रंग भरेंगे, जिसे देखने के बाद लोग कह उठेंगे जय श्री राम। इस काम में स्कूली छात्र छात्राओं के साथ साथ गाँव के बच्चे और स्कूल का स्टाफ इनकी मदद करने में जुटे हैं। हर कोई इस उद्देश्य से लगा है कि जिस तरह लंका पर चढ़ाई के लिए एक एक पत्थर के सहयोग से सेतु का निर्माण हुआ था, यहाँ उनकी प्रतिमा साकार होगी। हमारा इरादा था कि हर एक पत्थर पे राम राम लिखे, पर इतना समय नहीं था, पर इसलिए हमने मान लिया कि हर पत्थर में राम है। और इन लोगों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ सर, कि इनके सहयोग से ही मैं ये काम में संपन्न कर पा रहा हूँ। और कल यानी 16 जनवरी से अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय आज दोपहर बाद 3 बजे कार्यक्रमों के बारे में बताएंगे भी। और इससे पहले आपको दिखाते हैं इटावा में 2 मुस्लिम बेटियों ने क्या कुछ तैयारी कर रखी है। इटावा में 2 मुस्लिम बेटियों ने कट्टरपंथियों को करारा जवाब दिया है। 22 जनवरी को दीपोत्सव को लेकर इन्होंने मुस्लिम महिलाओं के बीच घरों में रोशनी के लिए दीपक बांटे हैं। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की प्रमुख कार्यकर्ता कोमल नेहा और शाजिया अंसारी के इस पहल की लोग सराहना कर रहे हैं। इन्होंने जिले के 11 मदरसे और मस्जिद में दिए बांटे और भाईचारे का संदेश दिया। आज यहाँ पर भारी मात्रा में एक संदेश देखने को मिला है कि लोग समझ रहे हैं कि हमारी राष्ट्रीयता क्या है और हमारा धर्म क्या है। अगर हम राम मंदिर जाते हैं तो उससे हमारी धर्म को कोई खतरा नहीं है। सभी लोग चाहते हैं ये बरसों पुराना जो झगड़ा जो धर्म जात को लेकर के, मंदिर को लेकर के जो चलता चला आ रहा है, अच्छा है इस विवाद को ये खत्म हुआ विवाद। बड़ी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं। इसी क्रम में बिहार के औरंगाबाद जिले से कुछ श्रद्धालु पैदल ही अयोध्या के लिए निकल पड़े हैं। हाथ में तिरंगा झंडा और श्री राम नाम का पताका लिए श्रद्धालु पैदल ही अयोध्या जा रहे हैं। चंदौली पहुंचे इन राम भक्तों ने कहा कि हम हिंदुओं के लिए बहुत गर्व की बात है। इन्होंने अपील की कि 22 जनवरी को पूरे विश्व में हिंदू दिवस मनाना चाहिए। और अयोध्या से एक और अद्भुत तस्वीर सामने आई है। राम मंदिर की नई तस्वीर सामने आई है। ट्रस्ट ने तस्वीरों को साझा किया है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, आपको हम दिखाने जा रहे हैं। ट्रस्ट ने इस तस्वीर को साझा किया है और भव्यता, अलौकिकता, अद्भुत तस्वीर एक बार आप फिर से देख रहे हैं। ये राम मंदिर के अंदर की तस्वीरें हैं और जो नक्काशी की गई है दरवाजों से लेकर गुंबद तक, वो सब नक्काशी बहुत खास है। ये अलौकिकता आपको देखने को मिल रही है। और ये तस्वीरें जो अंदर मजदूर काम कर रहे हैं वो भी हम देख पा रहे हैं इस तस्वीर में। एक और तस्वीर ट्रस्ट की तरफ से जारी की गई है। और एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अयोध्या में गर्भगृह के सभी स्वर्ण द्वार लगाए गए हैं। ये सभी सोने से जड़ित द्वार हैं जो आप देख रहे हैं। दरवाजे, राम मंदिर की नई तस्वीर सामने आ गई है। ट्रस्ट ने इन तस्वीरों को साझा किया है। दरवाजे लगाए जा रहे हैं। राम मंदिर के अंदर ये जो गर्भगृह है, इसके अंदर जो दरवाजे लगाए जा रहे हैं वो स्वर्ण जड़ित हैं। और एक और बड़ी खबर मिल रही है। यूपी कांग्रेस का अयोध्या कूच कार्यक्रम आज होने वाला है। थोड़ी देर में कांग्रेस का दल रवाना होगा। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में रामलला का दर्शन किया जाएगा। यूपी कांग्रेस का नारा है, सबके राम चलो अयोध्या धाम। अजय राय के नेतृत्व में ये आगे बढ़ेगा दल और रामलला के दर्शन किए जाएंगे, आशीर्वाद लिया जाएगा। एक तरफ न्योता ठुकरा दिया है कांग्रेस के आला नेताओं की तरफ से, तो दूसरी तरफ जो यूपी कांग्रेस के नेता हैं अजय राय के नेतृत्व में आज अयोध्या कूच कर रहे हैं। कांग्रेस आला कमान सोनिया गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने न्योते के बाद भी अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने से इनकार कर दिया है। लेकिन कांग्रेस की उत्तर प्रदेश इकाई ने अलग ही राह पकड़ी है। कहा जा रहा है प्रदेश इकाई ने एक नारा दिया है, सबके राम चलो अयोध्या धाम। बताया जाता है कि लखनऊ से आज 2000 कार्यकर्ताओं के साथ आसपास के जिलों से भी कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। हालांकि अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए 100 कार्यकर्ता ही गर्भगृह जाएंगे। पार्टी कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक
12 बजे प्रतिनिधिमंडल अयोध्या पहुंचेगा। सरयू में स्नान के बाद नागेश्वर धाम में जलाभिषेक और हनुमानगढ़ी में पूजा दर्शन करेगा। हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना के बाद प्रतिनिधिमंडल रामलला का दर्शन करेगा। पार्टी के मुताबिक अजय राय अयोध्या के बाद गोरखपुर जाएंगे, जहां वो पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नेता अपने प्रभारी के मार्गदर्शन में हम लोग वहां पर सरयू जी में स्नान करेंगे और रामलला का दर्शन और हनुमानगढ़ी का दर्शन करेंगे। और AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मुसलमानों से एक बार फिर मस्जिदों को आबाद करने की अपील की है। मुसलमानों को इस्लाम से दूर करने की कोशिश की जा रही है, ये कहा असदुद्दीन ओवैसी ने। असदुद्दीन ओवैसी ने मुसलमानों की भावनाओं को एक बार फिर भड़काने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि मस्जिदों की अहमियत कम करने की कोशिश की जा रही है, मुसलमानों को इस्लाम से दूर करने की कोशिश की जा रही है। अगर आप होश के नाखून नहीं लेंगे तो फिर ये तमाम जो लोग आज इक़्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वाले ये जालिम लोग, ये हमारी मस्जिदों पर ललचाई हुई नजरों से देख रहे हैं। वो जानते हैं कि मुसलमान को मस्जिद से दूर कर दो। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर कड़ी आपत्ति जाहिर की है। ओवैसी तो ये BC है, ये OBC नहीं है, BCA है। ये तो दंगाई आदमी है, ये दंगा फैलाने का इनका नियत है। ये दंगा फैलेगा, जो दंगाई होगा उसका नाश हो गया। हम लोग जब आए थे उस समय शिला पूजन में, आपको मालूम है ना, दंगा जिन जिन लोगों ने फैलाया था वो धरती से समाप्त हो गया। और सुन लो ओवैसी और BAC, ये राम की धरती है, रोम की धरती नहीं है। और केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने राम मंदिर के विरोध को लेकर नाराजगी जाहिर की है। कांग्रेस कौन होते हैं? कांग्रेस इस देश का नंबर 1 का शत्रु है, नंबर 1 का। ये दुमहुआ सांप है, ये नाग सांप की तरह डसता है। ये दुमहुआ सांप को जनता जानती है। ये कांग्रेस सदा सदा के लिए मिट जाएगा। जो राम का होगा वो अयोध्या आएगा, जो रोम का होगा वो इटली जाएगा। लेकिन राम के नाम का फायदा मिलेगा 24 में, लग रहा है आपको? हमें राम के नाम से फायदा हम निकालने वाले नहीं है। मंदिर बनवाने से लाभ तो होगा। राम मुझ में राम, सब में राम, हर लोगों के राम है, राम सबके राम है। ये चुनाव का मुद्दा राम नहीं है, बल्कि राम दिल में है, हृदय में है। राम सब कुछ देख रहे हैं। राम तो पराक्रम रूप लेकर के इन भ्रष्टाचारियों को, इन आतंकवादियों को, इन आतताइयों का नाश करेंगे और इस धरती पर पुनः राम राज्य की स्थापना। और जो सनातन धर्म को गाली देते हैं, रामचरितमानस का जो अपमान करते हैं, ऐसे लोग मिट्टी में मिल जाएंगे। और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बयान पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने कड़ी आपत्ति जाहिर की है। राणे ने राम मंदिर में शंकराचार्य के योगदान पर सवाल खड़े किए थे। शंकरांच्या म्हणण्याला त्यांचं योगदान, त्यांच्या जीवनातलं सांगावं। हे योगदान हिंदू धर्मासाठी दिलं, जे रामाने दिलं। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने शंकराचार्य पर दिए गए इस बयान पर अविमुक्तेश्वरानंद भड़क गए। उन्होंने राणे को नसीहत दी। नारायण राणे अपने पिता, माता, दादा, दादी के साथ सनातन धर्म का पालन कर पा रहे हैं, तो इसमें 100 साल के संगठन का नहीं, 45 साल की पार्टी का नहीं, 2500 साल की शंकराचार्य परंपरा का योगदान है। वो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि आप राजनीतिक चश्मे से देख रहे हैं, ऐसे ना देखें और आपको तो जाके आशीर्वाद देना चाहिए। अच्छा, मतलब राणे जी स्वयं राजनीतिक हैं और उनका चश्मा राजनीतिक नहीं है, और हम धार्मिक व्यक्ति हैं, हमारा चश्मा राजनीतिक है। TV9 भारतवर्ष से खास बातचीत करते हुए ज्योतिष पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने विपक्ष को लेकर कहा कि विपक्षी दल अपना राजनीति वाले लोग हैं, वो हम उस पर कोई संपर्क रखते नहीं हैं, हमारी कोई चर्चा उनसे होती नहीं है। हम क्या कहें, वो क्या कर रहे हैं, उनको जो उचित लग रहा होगा वो कर रहे होंगे। वहीं पुरी के शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती ने भी प्रधानमंत्री मोदी के हाथों प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सवाल खड़े किए। राम मंदिर को लेकर शंकराचार्यों के बीच मतभेद खत्म होता नहीं दिख रहा है। पुरी के शंकराचार्य अपने बयान से पलट गए हैं। उन्होंने ठीक एक दिन पहले किसी भी तरह के मतभेद से इनकार किया था। मैंने कहा ना, शंकराचार्य के पद की प्रतिष्ठा है, मर्यादा है, यहाँ अहंकार की बात नहीं है। हमारे लाडले प्यारे प्रधानमंत्री जी
मूर्ति का स्पर्श करके उन्हें प्रतिष्ठित करेंगे, गर्भगृह में वो लोग रहेंगे और बाहर ताली बजाते हुए हम शंकराचार्य रहेंगे, यह क्या शास्त्रीय मर्यादा है? सुनिए, सेकुलर शासन तंत्र का अर्थ यह नहीं है कि परंपरा प्राप्त जो शास्त्रीय मर्यादा है उसका उच्छेद कर दें, भगवान रामभद्र को भी सेकुलर बना दें। राम जी को ही सौंपता हूँ कि उनके नाम पर जो विसंगति है उसका निवारण करें और असंगति उत्पन्न करने वालों पर विशेष अनुग्रह करें।